बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 17 अप्रैल थर्सडे के लिए। आज जनाब इंडेक्स का जो डे रहा हाईली वोलेटाइल भी रहा और क्लोजिंग जनाब जो रही वो बेयरिश रही। 1,16,020 के ऊपर क्लोजिंग सेटल्ड हुई है। इंडेक्स ने 755 पॉइंट डिक्लाइन किए, 0.65% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 248.06 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। इंडेक्स से आज अपना जो हाई पोस्ट किया 1,17,424 का किया, जो लो पोस्ट किया है 1,15,776 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए 25 कंपनीज़ अप रही, डाउन 73 रही, अनचेंज 2 कंपनीज़ रही। मतलब ज़्यादातर जो रुझान रहा है वो सेलिंग के ऊपर रहा है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए जनाब तो एडवांसर में नंबर 1 पे आता है यूबीएल, जिसने 67.8 किए, ईफर्ट ने जनाब 47.8 किए, एमसीबी ने 34.8 किए, लकी सीमेंट ने 26.8 किए, चेराट सीमेंट ने जनाब 23 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए नंबर 1 पे आता है मारी, जिसने 133 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग ने 118 पॉइंट डिक्लाइन किए और इसके अलावा जनाब पीपीएल ने 66 पॉइंट डिक्लाइन किए, पीएसओ ने जनाब 66 पॉइंट डिक्लाइन किए, बीएचएल ने जनाब इंडेक्स में से 56 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है जनाब आज ऑयल एंड गैस की, इसने 258 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 108 पॉइंट डिक्लाइन किए, टेक्नोलॉजी ने 105 पॉइंट डिक्लाइन किए, ओएमसी ने जनाब 86 पॉइंट डिक्लाइन किए, फार्मा ने जनाब 69 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर पॉजिटिव सेक्टर्स की बात की जाए नंबर 1 पे आता है जनाब फर्टिलाइज़र, जिसने 54.8 किए, ऑटोमोबाइल ने 14.8 किए। इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड ने जनाब 9 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अब जनाब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की। नंबर 1 पे आज भी जनाब सिनर्जी रहा, जिसने 8 रुपीज़ 51 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। सेकंड नंबर पे बीओपी, थर्ड नंबर पे एफएफएल, फोर्थ नंबर पे पीएसओ और इसके अलावा जनाब फिफ्थ नंबर पे रहा केईएल। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक के अंदर जस्ट एक स्टॉक पॉजिटिव रहा, 4 स्टॉक नेगेटिव रहे। अब जनाब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो आज टोटल 5 कंपनीज़ की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे आता है जनाब हमारे पास आईएमएल, जिसकी ईपीएस आई है जनाब 40 पैसा। सेकंड नंबर पे यूबीएल है जनाब, जिसकी ईपीएस आई है जनाब 28 रुपीज़ 92 पैसा यूबीएल की। और देखते हैं जनाब डिविडेंड वगैरह दिया है तो डिविडेंड वगैरह यहाँ पर शो नहीं हो रहा। थर्ड नंबर पे एसपीसीएल है जनाब, जिसकी ईपीएस वगैरह शो नहीं हो रही। उसके बाद नंबर है जनाब डीएमटीएम का, जिसकी एलपीएस आई है 29 पैसा। और उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर डीकेटीएम की भी जनाब एलपीएस आई है जस्ट 74 पैसा। बाकी तो जनाब ये थी टोटल 5 कंपनीज़ की आज की अनाउंसमेंट। अब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 17 अप्रैल को जनाब 4 कंपनीज़ की मीटिंग है। कौन कौन सी कंपनीज़ की मीटिंग है वो देख लेते हैं जनाब। नंबर 1 पे बीएफएल, सेकंड नंबर पे जनाब बीएपीएल, थर्ड नंबर पे लॉट कैम, फोर्थ नंबर पे ईपीसीएल। इन 4 कंपनीज़ की जनाब कल 17 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग्स हैं। अब जनाब बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल और डीजल प्राइसेस की, जो कि एक्सपेक्टेड था कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कमी करेगी प्राइसेस के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइसेस अनचेंज रही पेट्रोल की, बल्कि गवर्नमेंट ने जनाब मज़ीद लेवी जो वो इंक्रीज़ की है। गवर्नमेंट अगेन इंक्रीजेस पेट्रोलियम लेवी ऑन पेट्रोल डीजल हाई ऑक्टेन। अच्छा जनाब एफबीआर ने प्रपोज दिया है कि स्मॉल रिलीफ दिया जाए लो एंड मिडिल इनकम सैलरीड क्लास को, अगर आईएमएफ आपको एग्री करता है तो। ये एफबीआर ने सजेशन दी है, प्रपोज दिया है गवर्नमेंट। अच्छा जनाब डिस्कोज ने गवर्नमेंट से पूछा है कि परमिशन दी जाए कि 51.5 बिलियन रिफंड किया जाए टू कंज्यूमर को, मतलब बिजली की कीमत के अंदर मज़ीद जो है वो कमी आ सकती है। अच्छा जनाब
प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। गवर्नमेंट टू एंड 3% एफईडी ऑन प्रॉपर्टी सेल्स आफ्टर आईएमएफ नोट। अब जनाब बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की। तो जनाब सोने की कीमत में आज हैरान का इजाफा देखा गया है। फी तोला कीमत ने आवाम के होश उड़ा दिए। 8,600 रुपये पर तोला जनाब आज इजाफा देखा गया है। और इजाफे के बाद जनाब जो प्राइस रही है पर तोला पाकिस्तान के अंदर 3,48,000 रुपये पर तोला रही। पेट्रोल लेवी से मुतल्लिक सदारती आर्डिनेंस में पेट्रोल लेवी के लिए 5th शेड्यूल को ख़त्म कर दिया गया है। आवाम के लिए बिजली का एक बड़ा रिलीफ आने के इम्कानात रोशन। अब पता नहीं जनाब ये इम्कानात रोशन कब होंगे, क्योंकि अभी तो हम पेट्रोल के ही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि बड़ी कीमत में कमी की जाएगी। कोई 8 रुपये 70 पैसे से लेके 12 रुपये की कमी बता रहा था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कम नहीं किया बल्कि मज़ीद लेवी लगाई है, बल्कि अनचेंज भी रखी है प्राइस को। 15 दिन के लिए प्राइस सेम रखी है। यही चीज़ ना अगेन जो है वो न्यूज़ आ रही है कि रिलीफ दिया जाएगा बिजली कीमतों में, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जनाब गवर्नमेंट अपने वादों से, अपने ज़बान से मुतल्लिक जो है वो अपने वादे पूरे करेगी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान प्लान टू बाय मोर यूएस कॉटन सोयाबीन टू वू ट्रम्प एंड गेट टैरिफ डिस्काउंट। तो जनाब पाकिस्तान जो प्लान कर रहा है कि मोर कॉटन और सोयाबीन जो है वो बाय करे यूएस से। मतलब यूएस जो चाहता है ना, पाकिस्तान भी वही कर रहा है, क्योंकि यूएस चाहता है कि ना कि चाइना से जिस मुल्क के भी कंट्री के ताल्लुकात हैं वो ख़राब किए जाएँ, और जो भी ट्रेड करता है चाइना से उसके अंदर रुकावट डाली जाए। पाकिस्तान जनाब उन मुल्कों के अंदर सरफर्स्ट है जिसके अंदर चाइना की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और चाइना जनाब पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा है। और यही जनाब ट्रंप जो है वो चाहता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है, उसकी जो ट्रेड है, उसको पुश किया जाए। अब देखते हैं कि ना पाकिस्तान उसमें किस तरीके से सर्वाइव करता है। पाकिस्तान का झुकाव किस तरफ जाता है, यूएस की तरफ जाता है या चाइना की तरफ जाता है। हमारा देरी ना दोस्त है जनाब चाइना। हमें अमेरिका की बनस्बत चाइना के ऊपर ही ट्रस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो पीएसएस का जनाब के 100 डेज का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो आज जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, जो कि नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स ने जनाब आज अपनी सपोर्ट को भी टेस्ट किया है, जो कि बनती है 1,15,877 की। इसको टेस्ट करके इसके अबाव अपनी क्लोजिंग 1,16,020 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। यहाँ आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, कल की निस्बत अच्छे वॉल्यूम लगे हैं 248.06 मिलियन के। अब बात की जाए रेजिस्टेंस की ना, तो रेजिस्टेंस जो बनती है इंडेक्स के पास 1,17,484 की है। डिस्पाइट ऑफ गुड गेन, मतलब कल भी नाम इंडेक्स ने अच्छा गेन किया, आज भी अच्छा गेन किया, लेकिन अपनी इस रेजिस्टेंस को जो कि 1,17,484 की है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इंडेक्स के पास प्रीवियस स्विंग जो हाई बनता है वो ये लेवल बनता है। अगर जनाब इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन कर जाता है, देन जनाब चांसेस फर्दर अपवार्ड के जाएंगे। और आज जनाब वीक का तीसरा दिन है, वेडनेसडे है। तो जनाब आज आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई कल मार्केट अच्छा गेन किया और आज मार्केट की पोजीशन नेगेटिव हुई। तो इस पोजीशन को फर्दर क्लेरिफाई करने के लिए, समराइज़ करने के लिए मैं आपके साथ वीकली चार्ट भी शेयर कर देता हूं, और देखते हैं कि 3 दिन की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब, आपके सामने के एसी 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है, और वीकली चार्ट पे जनाब अभी तक की जो पोजीशन है वो बाइंग के फेवर के अंदर है। हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, लेकिन कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी ना वो जस्ट लाइक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन रही है। अपर शेडो काफ़ी लॉन्ग है, जो कि सेल ऑन स्ट्रेंथ को भी साथ साथ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनता है ना वो बनता है हरामी बुलिश, जो कि स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, जिसकी इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अभी तक की ये पोजीशन वो बाई के फेवर के अंदर है टिल टू वेडनेसडे तक। फर्दर क्लियरिटी वीकली क्लोजिंग के बाद होगी, लेकिन अभी तक की पोजीशन बाइंग के फेवर के अंदर है। तो कल की स्ट्रेटजी ना जो रहेगी, क्योंकि आज इंडेक्स ने सपोर्ट को भी टेस्ट कर लिया है, तो मेरे हिसाब से कल इंडेक्स पॉजिटिविटी दिखा सकता है। कल की स्ट्रेटजी बाय ऑन वीकनेस। अब बात करते हैं ना अब स्टॉक्स की। स्टॉक पे सबसे पहले बात करेंगे मारी एनर्जीज़ की, जो कि काफ़ी आज अंडर प्रेशर रहा है और अपनी सपोर्ट को भी टेस्ट किया है। अगर मारी की जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए, 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है।
657 की प्राइस के ऊपर आज क्लोजिंग सेटल्ड हुई है। इसके पास 656 की सपोर्ट थी जिसको इसने टेस्ट किया है और यहीं से जनाब ये रिबाउंड भी हुआ है। अब जनाब हम बात करें कल के ट्रेंड की, तो कल के ट्रेंड की जो पोजीशन है जनाब मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। अगर जनाब कल 666 को रेस्पेक्ट देता हुआ नज़र आए, इसके अबाउट ट्रेड करे तो जनाब फिर इसको बाई कीजिएगा और देन आपके पास टारगेट बनेगा फर्स्ट 701 का। लेकिन कल आप देखते हैं कि जनाब ये 666 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और अपने 655 के बिलो ट्रेड कर रहा है। फिर जनाब आप तैयार हो जाएं कि इसके अंदर मज़ीद डिप आ सकती है और मज़ीद डिप जनाब कहाँ तक आ सकती है, 609 से लेके 607 तक ये डिप ले सकता है। जो स्ट्रेटेजी कल बताई है मारी की, इसी हिसाब से काम कीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो कराची इलेक्ट्रिक के KEL, जो कि आज के हमारे टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर भी शामिल था। आज जनाब इसने डिप ली है और अपनी क्लोजिंग 4 रुपीज़ 46 पैसे के ऊपर क्लोजिंग सेटल की है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ, 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब जनाब KEL के पास जो सपोर्ट है वो 4 रुपीज़ 37 पैसे की प्राइस है, जहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और अगर आपके पास टारगेट की बात की जाए तो ना 4 रुपीज़ 59 पैसा का टारगेट बनता है। ऑलमोस्ट ना 20 से 21 पैसे आपको ये दे सकता है। 1 लाख शेयर भी अगर आप बाय कर लेते हैं, 4 साढ़े 4 लाख इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो जनाब आपको 20,000 रुपये ये दे सकता है तकरीबन अब विद इन वीक के अंदर। मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल परफॉर्म नहीं करे लेकिन विद इन अ वीक आपको ये अच्छा खासा गेन दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन के अंदर है, 4 रुपीज़ 37 पैसे की प्राइस के ऊपर मस्ट बाय करना चाहिए। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, आने वाले सेशन 17 अप्रैल थर्सडे के लिए। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।